नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस माइक टू माइक में आपका स्वागत करता हूँ। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हमने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाया जिसमें हमने ये जाना कि कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ क्या है, ग्रहों की इस विशेष स्थिति के दौरान किस प्रकार कुंभ का स्थान और उसकी जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। तो इसी सिलसिले में जब आगे और डिटेल्स देखने लगा तो ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार के सामने आए कि आज मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर होना पड़ा। सोशल मीडिया स्क्रॉल करो तो लगातार यही लड़की इसी के ऊपर मीम्स। और जब YouTube पे कुंभ मेला सर्च किया कि कुंभ मेले की कुछ न्यूज या कुछ मिल सके तो ये रिजल्ट सामने आता है। और आश्चर्य होता है कि इसके अंदर ये नहीं कि कोई छोटा चैनल हो या कोई ब्लॉगर्स हैं, देश का बड़े से बड़ा मीडिया तक इसमें शामिल है, जो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को इतना हाईलाइट कर रखा है। वायरल गर्ल, नीली आंखों वाली लड़की, ऐश्वर्या राय से खूबसूरत लड़की। और उसके बाद हद तब आती है जब मीडिया के सवाल, आप वायरल हो गई हैं तो आप क्या शादी करने का फैसला है या आपने किसी से शादी करी है, आपको कोई प्रपोज कर, लाइक महाकुंभ में आप किस या क्या क्या आप महाकुंभ में ये चीजें कवरेज करने के लिए गए थे? क्या सनातन यानी हिंदुओं की आस्था का ये मोल है? क्या इस तरीके की घटनाओं के ऊपर रोक नहीं लगनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने जब स्टार्टिंग में उनके जब सरकार ने एक फैसला लिया था तो कि महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदारों को एंट्री नहीं होगी स्टॉल लगाने के लिए, तो ऑलमोस्ट सभी लोग बिल्कुल आ गए थे। क्योंकि हमने पूर्व में कुछ ऐसे सिनेरियो देखे हैं, कुछ क्या बहुत से सिनेरियो देखे हैं जिसमें हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो अब ये चीज शुरू हो रही है। मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम क्या है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ जानकारी दीजिए, कुछ अलग से, या जिस आयोजन में जिस कार्यक्रम में आप गए हैं आप उसकी डिटेल दीजिए। जो ये ब्लॉगर्स हैं, इन्हें ब्लॉगर का शायद भी नहीं पता होगा कि ब्लॉगर का मतलब क्या है। और अब हम बात करते हैं इस लड़की के बारे में। ये आई तो थी माला बेचने के लिए। जब स्टार्टिंग हुई तो यही हुआ कि ये माला बेचने वाली लड़की है, लेकिन आज के समय में ये माला नहीं बेचती। ये आज के समय में जो ये वायरल हुई उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को एंजॉय कर रही थी। दिन रात इंटरव्यू और इसके अंदर मीडिया, महाकुंभ नहीं, जैसे कि मोनालिसा का ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो। मुझे शर्म आती है कि मीडिया इस तरीके से, यानी कि क्योंकि ये घटनाएं जो है ना, कोई पहली बार नहीं हो रही। इससे पहले भी हमने देखा कि दिल्ली से एक जो वड़ा पाव लगा के लोगों की भावनाओं सिंपथी गेन करके, और नतीजा क्या निकला? बिग बॉस। कहीं ना कहीं गंध यहाँ पे भी वही आ रही है कि ये भी वही एक, पहले किसी एक आम से आदमी को उठा दो, और ये आम होते नहीं है। अगर लगे ना कि ये आम आदमी नहीं, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत पहले से होती है। क्योंकि जब और जानकारी जुटाने के लिए सोशल मीडिया पे सर्च किया तो इंस्टाग्राम पे ये रिजल्ट सामने आए। ये जो लड़की है, इसके नाम पे 8 से 9 पैरोडी अकाउंट जो अब बने हैं, लेकिन इसे वायरल करने में सबसे बड़ा हाथ, जो ये अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है सबसे टॉप पे, लक्ष्मीनाथ ऑफिशियल 2, इसके इंस्टाग्राम पे अगर आप देखें 6 लाख से प्लस सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स जो हैं। इट मीन्स ये अकाउंट ऑलरेडी वायरल था और इसी ने ही सबसे पहले इस लड़की का वीडियो डाला। और अब हम बात करते हैं इस लड़की की, मोना भोसले। मोना भोसले 8 करके जो अकाउंट है आप देखिए, इसमें 3 लाख कुछ फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा बाकी अकाउंट्स में किसी में लाख है, किसी में 1.5 लाख आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, किसी में कम भी हैं जो नए अकाउंट्स बने हैं। लेकिन कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो 4-4 दिन में इतने फॉलोअर्स, लोगों ने इतना ज्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया सिर्फ न्यूज के लिए। लेकिन जो ये मोना भोसले 8 वाला अकाउंट है, अगर आप इस पे गौर करें, ये अकाउंट साल 1.5 साल पुराना है। और ऐसा नहीं है कि ये फॉलोअर्स अभी बढ़े हैं। इनसाइट्स जब इसके निकाले गए, जब सारा का सारा डाटा चेक किया या कमेंट्स देखे,
तो ये पुराने कमेंट्स हैं, इट मीन्स इतने लोग इस लड़की को ऑलरेडी फॉलो करते थे, और किसी भी वीडियो में, किसी भी इंस्टाग्राम की किसी भी पोस्ट में, कहीं पे भी इस तरीके की कोई खबर नहीं मिलती या कोई जानकारी नहीं मिलती जिससे पता लगे कि ये लड़की माला बेचने वाली है। हम आगे बढ़े, आप एक बार ये वीडियो क्लिप जरूर देखें। ये लोगों को भगा रहे हैं, जो खुद रोजगार नहीं दे सकता, वो वहां बैठी मोनालिसा नाम की लड़की, जो इतनी सुंदर लड़की है और वो इतने अच्छे तरीके से वहां पर अपना रोजगार जो है कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए गई थी, उस लड़की को किस तरीके से भगाया गया वहां से। योगी सरकार और मोदी सरकार को इसमें शर्म आनी चाहिए, जब वो खुद रोजगार नहीं दे पाते, और अगर कोई रोजगार धन कमाने के लिए कहीं जाता है तो वहां से उसको भगा दिया जाता है। क्यों है? देखिए, तकलीफ इसलिए क्योंकि एक बेटी, देश की बेटी, खुद पैसे कमाने के लिए जा रही थी, अपने मेहनत के पैसे कमा रही थी और खा रही थी, लेकिन इससे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ थी, उन्हें वहां से हटा दिया गया। और मुझे लगता है कि मोनालिसा मेरी बहन है, इस देश की बहन है, क्योंकि देश की जनता उसे जितना प्यार दिखा रही है सोशल मीडिया पे, वो इसलिए है क्योंकि वो ईमानदारी का खा रही थी। कुछ लोग जो 20 रुपए की माला 100 रुपए में अगर उससे खरीद रहे थे तो उससे उसका रोजगार ही बढ़ रहा था, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है, वो लोगों का रोजगार खत्म कर देना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि महाकुंभ के अंदर कोई भी पैसे ना कमाए। आपने ये वीडियो क्लिप देखा, ये लड़की, ये महिला जो है बात कर रही है कि एक माला बेचने वाली लड़की, अगर इन्होंने थोड़ी सी भी जानकारी जुटा ली होती इसके ऊपर तो इन्हें पता लग जाता कि ये माला बेचने वाली लड़की नहीं है, ये सिर्फ वायरल होने का एक ट्रेंड है। भाजपा, मोदी, योगी, सिर्फ इन्हीं को टारगेट करना। देश की बेटी, मेरी बहन, क्या बोली ये लड़की? वो एक जो इतनी सुंदर लड़की है, आप एक दिमाग का लेवल चेक कीजिए इसका, कि एक सुंदर लड़की माला बेच रही है, तो वहां पे मेले में तो और 50 लोग भी माला बेच रहे होंगे, किसी और को तो तंग नहीं किया, क्योंकि ये माहौल वहां पे खराब, अगर किसी की वजह से माहौल खराब हो रहा है तो उसे वहां से बाहर ही किया जाएगा। लेकिन ये जो बात करिए ना कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने बाहर निकाला, नहीं, अगर आप सर्च करें थोड़ी सी, अगर ये सर्च डिटेल और ले लेती या कुछ और वीडियो स्क्रॉल कर लेती तो इस लड़की के जो पिता हैं वो इसे मेले में से लेके गए हैं, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि ये ज्यादा तंग हो रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। इन्हें जो वायरल होना था वो वायरल ये हो चुके हैं। और इसमें जो हाथ है, इसमें हाथ किसी, यानी कि अगर हम कहें कि मीडिया ने जो अपना काम किया सो किया, जो ये लोग हैं, मैं इनसे भी एक सवाल करना चाहूंगा, भाई आप लोग महाकुंभ में स्नान करने गए थे या आप ये हरकत करने के लिए गए थे कि घेर के खड़े हैं इतनी भीड़? तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की अगर आपको कभी भी कोई घटना दिखाई दे तो तुरंत उसके ऊपर अपना विरोध जताया करें, क्योंकि किसी और धर्म में, आप किसी और धर्म में इस प्रकार की हरकत करके दिखाएं, किसी और त्योहार में, किसी के त्योहार में इस प्रकार ये मीडिया इस तरह का किसी को करके देखे, पता लग जाएगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको कोई भी इस प्रकार की घटना दिखे तो उसका तुरंत विरोध किया कीजिए, ताकि बात आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाए। मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि ये वीडियो कितने प्रतिशत लोग इससे सहमत होंगे, लेकिन मुझे इस प्रकार की घटना पे आपत्ति है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय सिया राम।